हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, और क्लास 10 के लिए न्यू बैच चल रहा है 2022 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यू बैच में आप जानते हैं कि आपका जो है रियल नंबर खत्म हो चुका है, आपका पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, आपका लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है, ट्रायंगल खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री पे आने के पहले हमने 5 चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आपने उस 5 चैप्टर को नहीं देखा है, करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाना है और वहां से सारी की सारी वीडियोस पहले देखनी है, उसके बाद ट्रिगो पे आना है, आराम से देखना है। ठीक है, अब अगर आपने देख रखी है तो अब ट्रिगो पे आने के पहले ही बच्चे डर जाते हैं कि ट्रिगो बनता नहीं है सर। ठीक है, ट्रिगो में दिक्कत होती है सर। हालांकि अगर आप कोई फ्रेशर है, बिल्कुल नए हैं, तो उन्हें तो ये बात पता नहीं होगी और उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रिगो जो है, ट्रिगो से आसान चैप्टर आपको अपनी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मैथ्स की दुनिया में ट्रिगो से आसान चैप्टर अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जब मैं अभी डील करूंगा इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट। तो आपको कुछ शॉकिंग भी लगेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब क्या है वो मैं अभी डील करता हूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर 8, लेकिन हम लोग का तो ये चैप्टर 6 है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू इससे देखें, टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है, टर्म 1 है। टर्म 1 पे हमको अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए हम लोग पहले चैप्टर जितने टर्म 1 में आने वाले हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि टर्म 1 में हमारा ये जो ट्रिगोनो जो आपकी चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका आ रहा है जो टर्म 1 में आ रहा है। और बाकी जो एक चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो आपको चला गया है टर्म 2 में, जो आपका आता है जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हो एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं जो चैप्टर 8 है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर 6 का काम कर रहा है, क्योंकि ये छठी बार, मतलब कि ये 6th जो चैप्टर हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, जो न्यू बैच का कोर्स चल रहा है उसमें 6th एक तरह से ये चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि टर्म 1 में आपका जो है कुछ इस तरह से ही है सिलेबस। आपको अगर फुल सिलेबस चाहिए, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, अगर ये चाहिए तो मैं दोबारा बता दूं, अगर आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सेपरेट सिलेबस चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए और मैं उस पर ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको, और पीडीएफ भी बना के दे दूंगा कि और किससे कहां से क्या डिलीटेड सब्जेक्टेड जो भी है ना वो मैं बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अगर उस तरह से आपको चाहिए तो आप प्लीज और प्लीज कमेंट तो आपको ही करना होगा, बताना तो आपको ही होगा कि हाँ जी सर चाहिए, हाँ जी सर नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को पता है। अच्छी बात है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो चैप्टर 8 है हमारे एनसीईआरटी में। तो इन द सिलेबस पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इन द सिलेबस पार्ट की हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है ट्रिगो में। तो एक तरह से ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स। अब बहुत सारे बच्चे जो कि अब वो देख लिए होंगे, सिलेबस देख लिए होंगे, वो बहुत सारे बच्चे अभी तक देखे होंगे अगर सिलेबस यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा वो शॉकिंग टाइप के होंगे। ठीक है, और कुछ शॉकिंग नहीं भी हो सकते हैं, अपनी अपनी बातें हैं। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबसे पहला चैप्टर आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सबसे पहला चैप्टर तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाता है, वो आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन का चलता है। ठीक है, मैं हल्का हल्का आप लोग को बताते रहूंगा, अगर वो पता है तो आप लोग को और अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे डील करेंगे उस चीजों को। चलिए, तो और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कहने का मतलब है आपके कुछ एंगल्स पे आपको उसकी जो जितने भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यूज याद करनी होंगी और उनको वैल्यूज को पुट करके आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, जैसे 30 डिग्री आपके, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आपके स्पेसिफिक एंगल्स का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल
मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री उसे बोलते हैं अगर किसी भी चीज को आप 90 से माइनस कर दीजिएगा ना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं किसी दो चीज को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो उसे आप बोलते हैं, 90 आ जाए तो उसे आप बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूं कि आपको सप्लीमेंट्री ही बता दूं, अगर बस इसी नॉलेज के लिए, सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, किसी दो चीज को जोड़ेंगे तो 90 आ जाए तो वो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, अगर किसी दो चीज को जोड़ने पर वो 180 आ जाए, ठीक है ना, 180 की बात कर रहा हूं, तो वो हो गया आपका सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। चलिए, तो अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे। ठीक है, अभी अभी जस्ट देखो, और आपका फोर्थ में आ गया आपका वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, पता नहीं क्यों, लेकिन इस साल डर नहीं लगने वाला। ठीक है, इस साल जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 10th के लिए वो डरेंगे नहीं। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं बस, ये सिलेबस ही इस तरह से, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी ना प्रूव करना रहेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं मैं, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं मैं, चलिए फिर भी, हाँ फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए तो करना होगा ना। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चे कहेंगे होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, आपको पता चल रहा है क्या बोल रहे हो। आपने यहां लिखा कि थर्ड पॉइंट पे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल इन द सिलेबस है, तो फिर ये आउट ऑफ द सिलेबस क्यों है, और फिर अगर आउट ऑफ द सिलेबस है तो फिर इन द सिलेबस क्यों, सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे अभी तक। ठीक है ना, तो मैं पहले पूरा बात अपना रख दूं यहां पे, उसके बाद मैं बताता हूं क्यों। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्या है आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपका एक्सरसाइज 8.3 में आ रहा है। ठीक है ना, 8.3 पार्ट में आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस में नहीं हो तो आप इन द सिलेबस में उसे क्यों लिख दिए, तो बात सुनो। अब अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा 11th में साइंस स्ट्रीम ले रहा है, बाई मैथ्स ले रहा है, मतलब मैथ्स वो ले रहा है साइंस, मतलब कि 11th में जाके वो मैथ्स पिक कर रहा है सब्जेक्ट, एक अपने पीसीएम ले रहा है, नॉर्मली मैं ये समझ लूं, अगर मैथ्स ले रहा है तो फिर पीसीएम ले रहा है। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो अगर ये ले रहा है बच्चा कोई, तो उसके लिए ये पूरा चैप्टर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए वो पूरा चैप्टर करेगा, वो उसको बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि 11th में जाने के बाद उसको कंप्लीमेंट्री एंगल का बहुत काम होगा, और उसको अगर अभी कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं आएगा ना समझ में, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में रहेगा क्लास 11th में। ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आउट ऑफ द सिलेबस में भी लिखा और इन द सिलेबस में भी लिखा। आउट ऑफ द सिलेबस में इसलिए लिखा कि जो बच्चे जो मैथ्स नहीं लेंगे जाके क्लास 11th में, उनके लिए है ये। ठीक है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन जो बच्चे ले रहे हैं मैथ्स जाके, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं तो पढ़ाऊंगा कंप्लीमेंट्री एंगल। अब जो बच्चे ले रहे हैं, जिनको पढ़ना है, वो जरूर पढ़िए कंप्लीमेंट्री एंगल। जो बच्चे कंफर्म किए हुए हैं कि वो 11th में जाके क्या लेंगे, ठीक है ना, अगर मैथ्स आपका सिलेबस बनने वाला है, मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट बनने वाला है 11th में, तो आपको मैं एक बढ़िया सा एडवाइस देता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो करनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये आउट ऑफ द सिलेबस मैंने इसे भी लिखा क्योंकि ये फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके बोर्ड में। ठीक है ना, आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना आपको तो कोई बात नहीं, आपको बस नंबर से मतलब है 10th में, तो कोई बात नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं। चलिए, तो ये आपका एक होल सिलेबस है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये बिल्कुल नया सा चैप्टर आपको पढ़ गया है। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 कहीं नहीं था, ये डायरेक्ट क्लास 10th में आया, तो हम लोग देख लेते हैं इसे क्या है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग को क्या है, हम लोग को जल्दी से एक ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ज्यादा लेट हो गया, जल्दी से एक ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जल्दी देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री, ठीक है ना, गोन, ठीक है, और मेट्रोन, ठीक है ना। देखिए, कभी भी कोई टीचर आपको पढ़ाए ना, तो आप सबसे पहले अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसे खोल के देखिए। ठीक है ना, कि वो टीचर आपको सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। प्लीज खोल के देखिए, कोई भी टीचर, जरूरी नहीं कि मेरे पास भी और या फिर किसी भी टीचर के पास आप पढ़ रहे हो, तो अपनी टेक्स्ट बुक जरूर खोल के देखिए कि हमको वो गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है ना। ठीक है,
जरूर देखिए इस चीज को। मैं भी अगर कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसको आप डबल क्रॉस जरूर कीजिए, ठीक है ना, कि देखिए कि सही तो जा रहा है ना बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनमेट्रॉन, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। ट्री मतलब तीन, थ्री, ठीक है ना, तीन। अच्छा, गोन मतलब साइड्स, ठीक है ना, और मेट्रॉन मतलब मेजर, तीन साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है ना, तीन साइड्स का मेजरमेंट विद सम एंगल्स, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये क्यों पढ़ना है, ये भी तो है ना, क्यों पढ़े ट्रिग्नोमेट्री सर? तो नंबर लाने के लिए नहीं, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम विदाउट मेजरमेंट एग्जैक्ट जो है उसका मेजरमेंट वो निकाल पाए, विदाउट हम लोग उसको मेजर किए वो एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल पाए उसका, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल मेरे को याद आ गया कि मान लीजिए यहां पे ये कुतुब मीनार है, ठीक है ना, और ये इसका टॉप है, ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा एक बच्चा खड़ा हुआ है। अब क्या है कि ये डिस्टेंस, ये इसको यहाँ से टॉप पे देख रहा है, ठीक है, टॉप पे देख रहा है, और कुतुब मीनार की हाइट बता दी गई आपको। तो आपको ये बताना होगा कि ये जो बच्चा है वो इस कुतुब मीनार के फुट से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब आप बिना मेजर किए कैसे बताओगे? तो अगर आपको ट्रिगो पता रहेगा तो आप बिना मेजर किए बता दोगे। अगर ये हाइट आपको पता है, क्योंकि कुतुब मीनार की हाइट तो पता है, तो ये हाइट अगर पता है तो ये हाइट इजिली बता दोगे आप, ठीक है ना। विथ सम एंगल्स, जैसे कि मैंने बताया, साइड्स का जो मेजरमेंट है विथ सम एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप आसानी से बता दोगे कि ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एग्जाम्पल इनफ होगा समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर खोल के देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ये है कि हम साइड्स का मेजरमेंट करेंगे विथ सम एंगल्स, वो भी कितने साइड्स का? तो तीन साइड्स का, ठीक है ना। कितने साइड्स का? तीन साइड्स का मेजरमेंट करेंगे विथ सम एंगल्स। तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में विथ सम टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका जो है ना एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।